नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक माइक्रो कैप इंडियन आईटी कंपनी की, जो कि बहुत ही हाई रिस्क की कंपनी है और बहुत ही छोटी कंपनी है। लगभग 200 करोड़ रुपए से भी कम की उसकी मार्केट कैप है। 200 करोड़ के क्या कहना, 150 करोड़ से भी कम की उसकी मार्केट कैप है। और वो 150 करोड़ भी मार्केट कैप तब हुई है जब ये स्टॉक 50% से ज़्यादा जंप कर चुका है नवंबर के ही इस महीने में। नवंबर की आज 10 तारीख हुई है और पिछले 10 दिनों में इस स्टॉक ने 56% के रिटर्न दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हाई रिस्क की कंपनी है ये। इसमें निवेश का तो मतलब अगर आप निवेश करने की कोई सलाह नहीं है, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है ये वीडियो। इस उद्देश्य से है कि मेरा क्या सोच है, मैं कैसे एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मेरी क्या प्लानिंग रहती है, क्या क्या उसको उसके पीछे का औचित्य होता है, सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे। किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, स्मार्ट सिटीज़ के काम करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उसके पास प्रोजेक्ट है। हालांकि कंपनी की मार्केट कैप बहुत छोटी है, मगर एक बहुत अच्छी ऑर्डर बुक भी है कंपनी के पास। आइए सब डिस्कस करते हैं बारीकी से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप वाकई इस माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत की, दक्षिण भारत की हैदराबाद में इसका एक हेड ऑफिस है। तो आइए चलते हैं, कंपनी को देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी को देखते हैं तो कंपनी में आप देख सकते हैं, हमने कहा कि 50% से ज़्यादा का उसमें जंप आया। तो ये देख सकते हैं नवंबर की कैंडल्स हैं ये, और नवंबर के ही समय में 56% का इसने रिटर्न दे दिया बिना अपर सर्किट लगाए। आप देख सकते हैं कोई अपर सर्किट नहीं लगाया, मगर ये नवंबर में ही ये जंप आ गया है, ठीक है। और 146 करोड़ की इसकी कोई मार्केट कैप है और 117 रुपए का इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। आरओई बहुत ही कम है। ईपीएस 5-5.5 रुपए की ईपीएस दे रही है। ठीक बात जो लगती है, बस डेप्ट नहीं है कंपनी के पास, मगर ये भी एक छलावा है, ठीक है। स्मॉल कैप है, बल स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का भी माइक्रो कैप है। तो थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। देखते हैं, बताते हैं कि कहाँ पर कितना डेप्ट पड़ा है। तो अगर हम कंपनी के मोटा मोटी फिगर्स को देखते हैं तो हम देखेंगे कि ईपीएस ग्रोथ 70% की दी है 3 सालों में, जबकि 5 सालों में ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 2.5% की है। तो यानी कि कंपनी की जो रियलिटी है वो यही है, 5 सालों की ईपीएस ग्रोथ है ना। आरओई आरओसी बिल्कुल भी सही नहीं है आईटी कंपनी के हिसाब से। डेप्ट नहीं है, बट डिविडेंड भी तो नहीं है। और स्टॉक का पी 21 है, इंडस्ट्री का पी 40 है, यानी कि मार्केट ने इसको पी दिया ही नहीं है, भाव ही नहीं दे रही है मार्केट। तो ये भी कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अगर हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो असल खेल यहाँ पे समझ में आता है कि क्या चीज़ है। देखिए, एक चीज़ अच्छी है कि पुराने लॉसेस को उभारते हुए कंपनी जो है नए प्रॉफिट्स बना रही है। मगर अगर हम देखें कि 6.25 करोड़ का ये प्रॉफिट बहुत अच्छा है क्या, तो हम देखेंगे कि इससे पहले 2016-2017 में कंपनी के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आ चुके हैं। लगभग इतने ही प्रॉफिट या से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर चुकी है। अगर हम सेल्स की बात देखें तो पहले कोई 172 करोड़ तक की, और यहाँ तक कि 268 करोड़ से भी ज़्यादा की सेल्स, या 270 करोड़ तक की सेल्स 2017-2020 में कंपनी देख चुकी है। मगर इस वक्त कंपनी की जो सेल्स है वो सिर्फ 84 और 94 करोड़ के आसपास ही है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए भी गिरावट लग रही है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। बट समस्या मेरी ये नहीं है, समस्या मेरी टेंशन ये लगती है मेरे को कि यहाँ पर कंपनी अदर इनकम भी दिखा रही है अपने प्रॉफिट के करस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे तो लॉस दिखाया है, मगर अदर इनकम 25 करोड़ की दिखा दी है इधर, ठीक है। तो मतलब बहुत ही फ्लक्चुएशन और स्पेकुलेशन टाइप की कंपनी है, कभी काम आता है कभी काम नहीं आता है, इस टाइप से कंपनी चल रही है। कोई सेगमेंट सा, कोई कौन सा ऐसा नहीं है कि एक सिक्के बंद चीज़ें हैं और उसके बेसिस पे रेवेन्यू तो जनरेट हो गई होगा उतना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटीज़ देखें तो अच्छा लगता है, बोरोइंग रिजर्व से कम है, मगर अदर लाइबिलिटीज़ देखें तो बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास। और ये भी थोड़ी एक दिक्कत वाली बात लगती है। और फिक्स एसेट्स भी कंपनी की कम हो रही है। मतलब आप देखिए 47 करोड़ से घटकर 30 करोड़, और 30 करोड़ से घटकर 26 करोड़ 75 लाख, और अब 26 करोड़ 52 लाख पर रह गई है कंपनी की फिक्स एसेट्स। तो ये भी एक थोड़ा सा अपने आप पे कंसर्न लगता है। अगर हम कंपनी के नाम को देखें तो कंपनी का नाम है टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, एक माइक्रो कैप हाई रिस्क की कंपनी है दोस्तों। और ये उसका चार्ट है, मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्क्लेमर भी दे चुका हूँ कि स्टॉक इज़ नॉट फॉर अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस एंड वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम मतलब हमारी रिकमेंडेशन पर के बेसिस पर आप कृपया करके निवेश मत कीजिएगा। बहुत ही हाई रिस्क की कंपनी है ये। अब इस तरह की कंपनी में मेरा क्या निवेश
निवेश होता है, तो पहले तो मेरा निवेश नहीं होता, मेरा इस तरह की कंपनी में ट्रेड होता है। मैं इस तरह की देखिए, अब ये कंपनी मेरे अभी पकड़ में आई है, तो मैं इसको कब ट्रेड करूंगा? मैं ट्रेड करूंगा जब ये जो कुतुब मीनार बना है ना यहाँ पर, जब ये पूरा दोबारा से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा नीचे आएगा, यानी कि जिसने यहाँ पे निवेश किया है उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उसके वो उसके ही प्राइस पे दोबारा आ जाएगा और उसको लगेगा कि यार मेरे प्राइस से नीचे ट्रेड नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसमें निवेश किया जाए या नहीं किया जाए। 74 रुपये के आंकड़े पर जब ये स्टॉक दोबारा आ जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा, देखा जाएगा, मार्केट की परिस्थितियों को समझा जाएगा और उस आधार पर निवेश या एक छोटा सा स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश की जाएगी दोबारा। ठीक है, इससे पहले मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इससे पहले मेरा मेरा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है स्टॉक में, और मेरी पकड़ में अभी आया है ये स्टॉक, और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हालांकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स पे पहले भी बात करी थी, और ये हमने कुछ चैनल्स बनाए थे और वो सक्सेसफुल रहे निफ्टी आईटी के। और आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि ऊपर जाएगा तो इस चैनल से ऊपर जाना चाहिए, और इस चैनल से अगर नीचे है तो नीचे ही है। तो निफ्टी आईटी में इतना यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, देखते हैं। आरएसआई भी इतना कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग नहीं रहा है अभी, तो निफ्टी आईटी भी अपनी रेंज बाउंड में ही है, ऐसा ही घूमता रहेगा और धीरे 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 मेरे को ऐसा लगता है खिसकता रहेगा नीचे। और देखिए, ये जो मैंने आपको स्टॉक बताया है ना, इस स्टॉक में नीचे यहाँ पर एक गैप भी दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी का नाम है दोस्तों टेरा सॉफ्टवेयर्स, राइट। सो टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, और बहुत छोटी कंपनी है। और अगर मैं इसके 2 घंटे के चार्ट में देखूँ तो मुझे यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि 84 रुपये का लेवल तो आएगा ही आएगा। तो इस लेवल को आएगा तब आएगा। और देखिए ना, आरएसआई कितना हाई है, इतनी आरएसआई पर कोई ख़रीदा जाएगा क्या? बनने दीजिए, अभी इसको नीचे आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है, ऊँट किस करवट बैठता है। और नहीं लिया तो नहीं लिया, किसी ने गन पॉइंट थोड़ा ना लिखा हुआ है कि भाई इसी में इन्वेस्ट करना है तो भी हम पैसे वाले बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते या नहीं पैसे कमा सकते। भगवान मौके देगा, अभी और देगा मौके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा करके हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इस तरह का कंटेंट आपको आसानी से मिलेगा नहीं। ठीक है, और हमने देखिए चैनल भी बनाते हैं, हम आपको लेवल्स भी देते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल भी दिया हमने। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।